अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति के रूप में अपने भक्तों को मानस के शब्द शुद्ध संकल्पों की पूर्ति करने वाले, स्मरण मात्र से प्रसन्न हो आसन्न संकट को दूर कर देने वाले अत्रि ऋषि अनुसूया नंदन श्री दत्तात्रेय परात्पर गुरु है। श्री दत्तात्रेय और अयोनि संभूत अवतार है। सती अनुसूया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने मार्ग शीर्ष शुद्ध चतुर्दशी को पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तपयोग बल से शिशु रूप में परिवर्तित कर माता अनुसूया ने मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन त्रैमूर्ति को स्तनपान करवाया था। चतुर्दशी को श्री दत्त निर्गुण पादुका क्षेत्र गाणगापुर में तथा शेष जगहों पर पूर्णिमा के दिन श्री दत्त जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री दत्तात्रेय अवधूत स्वरूप है और दिगंबर अवस्था इन्हें प्रिय है। सकल श्री विद्या के अधिष्ठाता एवं नाथ परंपरा का प्रादुर्भाव भी श्री दत्तात्रेय से ही है। श्री गुरु परंपरा के आदि पुरुष योगियों के आराध्य भी योगी जन वल्लभ श्री गुरु दत्तात्रेय ही हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय के चित्र में उनके साथ खड़ी गाय कामधेनु है, जो उनके भक्तों की अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति करती है। उनके चरणों में बैठे हैं हुए चार श्वान चतुर्वेद तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक है। साधना मार्ग के पथिकों के ध्यानमणि श्री गुरु दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के माध्यम से गुरु को तत्व रूप में निरूपित किया है, अर्थात गुरुदेव पदवी आसंदी ना होकर तत्व के रूप में बोध प्रदान करता है। चराचर में व्याप्त गुरु तत्व से हमें जो शिक्षा और ज्ञान मिलता है, उसे विनम्रता पूर्वक सीखकर अपने आचरण में उतारने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। श्री दत्त के 24 गुरुओं में पृथ्वी आकाश समुद्र छोटा बच्चा गणिका वैश्या भ्रमर हाथी आदि है। श्री दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक अवतार है तथा श्री दत्तात्रेय के प्रथम अवतार के रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु पीठापुर आंध्र प्रदेश, द्वितीय अवतार श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज कारंजा नृसिंहवाड़ी महाराष्ट्र तथा कालांतर में अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रतिष्ठित है। श्री मणिक प्रभु को भी श्री दत्त अवतार माना जाता है। श्री क्षेत्र गाणगापुर में श्री दत्त की निर्गुण पादुका है एवं नृसिंहवाड़ी में मनोहर पादुका स्थापित है। श्री गुरु परंपरा में गुरु के स्वरूप से अधिक पादुका पूजन एवं वंदन का महत्व है। आधुनिक कलियुग के कालखंड में योगी जन वल्लभ श्री गुरु दत्तात्रेय का ध्यान, आराधना, उपासना तथा उनकी स्तुति शीघ्र फलदायी है। मायामय जगत के भ्रम को तोड़कर श्री गुरु के नाम स्मरण के माध्यम से हम अपने जीवन का ध्येय मार्ग बड़ी सुगमता से पार कर सकते हैं एवं मन शांति तथा अक्षय समाधान धन को उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय की संपूर्ण जगत को पहचान करवाने वाले श्री दत्त अंशावतारी श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज ने अपनी दैवीय लेखनी के माध्यम से श्री गुरु का स्तुति महामंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जगत कल्याण के लिए सबके सामने प्रकट किया। श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे ने श्री दत्त संप्रदाय को सामान्य जनमानस से जोड़ने के लिए वृहद वांगमय रचना से श्री गुरु के ग्रंथ स्तोत्र भजन एवं पद की रचना की। टेम्बे स्वामी द्वारा रचित रचनाओं से श्री गुरु दत्तात्रेय की स्तुति कर अलभ्य मानसिक शांति एवं चित्त की स्थिरता को सहज ही अनुभूत किया जा सकता है। आधुनिक समय में जहां सच्चे गुरु का मिलना देव दुर्लभ है, तब ऐसे समय में अवधूत श्री दत्तात्रेय का अपने 24 गुरुओं के माध्यम से यह शिक्षण मार्ग प्रशस्त करता है कि तत्व का ध्यान कर हमें श्री गुरु कृपा का पात्र बनने का यथासंभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्री गुरु दत्तात्रेय की कृपा से निःसंदेह कोई सद्गुरु हमें खोजकर अपना शिष्य बना ही लेगा, अन्यथा श्री गुरु दत्तात्रेय जीवन दर्शन को सहज सरल कर हमें एकनिष्ठ कर ही देंगे। अवधूत श्री केशव वासुदेव श्री गणेश दत्त सबके जीवन को आरोग्यमयी आनंदमयी सुखी समाधानी करें, यही श्री चरणों में प्रार्थना है। श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता, दूसरा अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मनुष्य का विकास गुणों के ग्रहण से होता है। किसी विशेष व्यक्ति की पूजा, सेवा, भक्ति, चरण छूना,
उनके पांव दबाने आदि से नहीं होता। थोड़े थोड़े गुण तो हर व्यक्ति में होते ही हैं, इसलिए ये गुण यदि किसी बालक में, विषय भोगरत व्यक्ति में, मूर्ख में, नौकर में, गृहस्थ आदि में कहीं भी दिखाई दे तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें यह विचार कदापि नहीं करना चाहिए कि केवल साधु सन्यासी, भगवा वेशधारी, दंड कमंडल, त्रिशूलधारी, जंगलों में रहने वाले, नग्न रहने वाले ही गुणी होते हैं, व अन्य किसी में कोई गुण होता ही नहीं। गुण ग्रहण करने में छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेद भी नहीं करना चाहिए, केवल गुण ही देखना चाहिए जिन्हें ग्रहण करके व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। गुण हीरे के सदृश है, जिसे विष्ठा में पड़े होने पर भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अपवित्र व्यक्तियों में भी जो गुण हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे स्वयं की आत्मा का उद्धार हो सके। जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यह चल एवं अचल ग्रस्त है, वह ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। फिर जो एक ही ब्रह्म समस्त चर एवं अचर जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है। फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है? मैं ही जिससे सूक्ष्म हूं, सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूं, गमनागमन से रहित हूं, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूं, सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूं, देवताओं द्वारा भी पूजित हूं। संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता हूं। अंतःकरण की वृत्तियों को क्या प्रमादवश मैं उत्पन्न करता हूं? ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती है तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास एवं कट पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार महातत्व आदि भूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त करे। वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष भी अभिन्न ज्ञात होते हैं। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, श्रेष्ठ है, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है, इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान है, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी कैसे बनता है, चर एवं अचर का कथन भी कैसे बनता है। जिसे आकाश से सदृश कहा गया है, वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य, दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले नहीं जा सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, वह तेज के मध्य स्थित रहता है। उस ब्रह्म से आकाश भी संव्याप्त है, वह किसी से व्याप्त नहीं है। वह बाहर और भीतर एक रस अनिच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। योगियों ने जिसके आलंबनादि की बात कही है, वह आलंबन क्रम से ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्म, अदृश्य एवं निर्गुण है। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है, इसके बिना नहीं होता। यह विश्वरूपी विष बड़ा भयानक और मोह एवं मूर्छा को देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत अर्थात आत्मज्ञान है। निराकार ब्रह्म को भाव चित्त से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय है। जो भाव और अभाव से ही रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है, वह विश्व होता है। इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भी भीतर ब्रह्म जानने योग्य है, जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है। यह दृष्टि भ्रम है। इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता है, और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है, और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। मूर्ख हो अथवा पंडित, शास्त्रज्ञ हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से ज्ञान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण से छूट जाता है। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परम पद को गमन करता है। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर
योगी परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे घड़े का आकाश एवं उससे बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं है, किंतु यह भिन्नता घड़े के कारण ज्ञात होती है कि दोनों भिन्न हैं। इसी प्रकार शरीर के कारण ही जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद ज्ञात होता है कि आत्मा एवं परमात्मा अथवा ब्रह्म भिन्न भिन्न है। घड़े की भांति जब ब्रह्मावेत्ता योगी का लिंग शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके भीतर का चेतन तत्व आत्मा उस विश्वात्मा में लीन हो जाता है। यह लिंग शरीर ही दोनों में भिन्नता का कारण है जो अज्ञानवश प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति बुद्धि होती है वैसी ही उसकी गति होती है। यह कर्मयुक्त मनुष्यों अर्थात अज्ञानियों के लिए ही कहा गया है, योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। कर्मयुक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है, और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है वह कहीं भी कथन करने योग्य नहीं है। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। ब्रह्म ज्ञानी तीर्थ में अथवा अंत्यज चांडाल के घर में अथवा जहां कहीं भी मरे वह गर्भ को नहीं देखता है, वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिन्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को न भी करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति, विद्यमान शक्ति वाला है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है, और यंत्रों की संपदा भी नहीं है, और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते हैं। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें न शांभवी न ही शक्तिचालिनी आदि है, न उसमें पिंड भाव है, न रूप है, न घट के समान आदि व अंत ही है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से समस्त चर अचर, स्थावर, जंगम जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं वह उसी में विलीन हो जाते हैं। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नासाग्र भाग में दृष्टि निरोध नहीं है, न आसन ही है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं भासता है, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नानात्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं है, जो अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व एवं शून्यता से रहित है तथा मानत्व, मेयत्व एवं समत्व से रहित है। जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है वह सुसंयमी हो अथवा असंयमी, संग्रही हो अथवा असंग्रही, निष्कर्मी हो अथवा सकर्मी, कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रियां ही है, न तन्मात्रा है, न पंच महाभूत है, न अहंकार ही है। वह आकाश तुल्य व्यापक है। भेद से रहित परम आत्मता ब्रह्म को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते। पवित्रता, अपवित्रता तथा लिंग भावना, चिन्ह भावना भी नहीं होती तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। वह आत्मा इतनी व्यापक, सूक्ष्म एवं इंद्रिय ज्ञान से परे है जिसका मन और वाणी से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इंद्रियां स्थूल हैं जो उस सूक्ष्म की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। फिर कोई गुरु आत्मा का उपदेश किस प्रकार कर सकता है? कोई भी गुरु मन एवं वाणी द्वारा उसके स्वरूप को स्पष्ट कर ही नहीं सकता। उस चेतन आत्मा अर्थात ब्रह्म से जुड़ा हुआ ज्ञान गुरु उसी एक आत्म तत्व से प्रकाशित होता है, इसलिए वह वाणी द्वारा इसका कथन नहीं कर सकता। यह ऐसा ही है जैसे गिरा अनयन नयन बिन वाणी। आत्मा के पास वाणी नहीं है जिससे वह उसकी व्याख्या कर सके तथा वाणी देखती नहीं है जिससे वह वर्णन किसका करे।
भाव यह है कि आत्मा का किसी प्रकार कथन नहीं किया जा सकता। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।